जोनियां हैं। 84 लाख जोनियों में 83,99,999 जोनी ये भोग जोनी, और एक मनुष्य जोनी ऐसी है जो कर्म जोनी है। इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके परमात्मा का दर्शन दीदार होता है, स्वर्ग बैकुंठ दिखता है, राम कृष्ण दिखते हैं, देवी देवता देखते हैं इसी मंदिर में। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। सुर माने देवता, ये शरीर देवता लोगों को दुर्लभ है। देवता को पता है कि अगर मुझे मनुष्य शरीर मिल जाए तो मैं साधना करके अपनी जीवात्मा को अपने उस घर पर पहुंचा दूं जहां काल ना जाए, जहां से जन्म मरण खत्म हो जाता है। क्योंकि आप न स्वर्ग के हो, न आप वैकुंठ के हो, न आप ब्रह्मलोक के हो, न शिवलोक के हो, न विष्णु लोक के हो, न पार ब्रह्म लोक के हो, और आप उस देश को अनामी धाम के जहां अनामी पुरुष बैठे हुए हैं, वो न कभी आए हैं न कभी आएंगे, और जब आते हैं तो मनुष्य रूप में सतगुरु के रूप में आते हैं और यहाँ समझाते हैं और बताते हैं कि बच्चा ये मनुष्य शरीर किराए का मकान, ये थोड़े दिन के लिए आपको मिला हुआ है। तो देखिए किराए के मकान का, जब लोग किराए के मकान लेने के लिए जाते हैं तो मकान मालिक 3 बातें करता है। पहली बात करता है कि देखो भाई किराया हमारा समय से देना, किराया समय से देना, और हमारे मकान को साफ सुथरा रखना, और तीसरा जब मैं कहूंगा तो खाली कर देना। यही 3 बातें मकान मालिक कहता है। इसी तरह से जब ये शरीर आपको मिली, ये मनुष्य रूपी तन मिला, तो वहां से उन्होंने यही 3 बातें आपको समझा करके भेजा कि देखो 3 काम करना। एक तो किराया भरते रहना। अब किराया भरते रहना, कौन सा किराया भरे भाई? इस मनुष्य रूपी किराए के मकान का किराया कौन सा भरे? इसके बाद कहा इसको साफ सुथरा रखना, तो साफ सुथरा रोज बहाते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हैं, इत्र डालते हैं, परफ्यूम डालते हैं, पाउडर लगाते हैं, और क्या बढ़िया रखना है। तीसरा कहा जब कहूंगा तो खाली कर देना। अब भैया कब कहेंगे कि कब खाली कर दो? तो मां के गर्भ में बच्चा उल्टा लटका रहता है, जहां पर पेशाब और टट्टी की पोटली है वहीं पे बच्चा उल्टा लटका। उसकी ये जीवात्मा की आंख का पर्दा साफ होता है, सब दिखाई देता है, सुनाई देता है। जिस तरह से आप इन दोनों आंखों से बाहर की चीजें देख रहे हैं, बाहर का दृश्य देख रहे हैं, इसी तरह से जीवात्मा का एक कान, एक आंख और एक नाक, और इस पे कर्मों का ऐसा पर्दा पड़ गया, न आपको दिखाई देता है न सुनाई देता है। जैसे मोतियाबिंद हो गया, जैसे आंख में मोतियाबिंद हो जाए तो आपको दिखाई नहीं देता, इसी तरह से जीवात्मा की आंख पे मोतियाबिंद हो गया। जो आपको ऊपर की चीजें, स्वर्ग है, वैकुंठ है, राम है, कृष्ण है, देवी देवता दिखाई नहीं देते, लेकिन मां के गर्भ में जब रहता बच्चा तो साफ, उसके जीवात्मा की आंख का पर्दा साफ रहता है। ऐसे लटका तब वो प्रार्थना करता है उस मालिक से, प्रभु से, जो इस देश के रचयिता, इस देश के मालिक हैं। वो काल भगवान से प्रार्थना करता है कि अब की बार मैं भजन करूंगा, अब की बार मुझे भेजिए, भजन करूंगा। हम सबने वादा किया मां के गर्भ में कि हम भजन करेंगे, लेकिन जैसे ही मां के गर्भ से बच्चा बाहर आया और हम लोगों ने उसका स्वागत किया, थाली बजाई, ताली बजाई, ढोल बजाए, नगाड़े बजाए, कीर्तन किए, जागरण किए, तरह तरह से बेटी हुआ, बेटा हुआ, हम लोग खुशियां मनाते हैं। लेकिन वो बच्चा रोता है, वो रोता है। वो इसलिए रोता है कि जो अंदर उसको दिखाई दे रहा था, सुनाई दे रहा था, बाहर आते सब बंद हो। हम तो खुशी मना रहे हैं, लेकिन वो बेचारा करा कहां 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 कहां। और चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे मद्रास में हो, बंगाल में हो, पंजाब में हो, हरियाणा में हो, सबकी भाषा अलग अलग है। अंग्रेजों की भाषा अलग है, पाकिस्तान की भाषा अलग, बांग्लादेश की भाषा अलग। लेकिन एक अस्पताल में सबके बच्चे पैदा हो तो कोई बच्चा अंग्रेजी में नहीं रोएगा,
उर्दू में नहीं रोएगा, मद्रासी में नहीं रोएगा, बंगाली में नहीं रोएगा, पंजाबी में नहीं रोएगा, हरियाणवी में नहीं रोएगा, सब एक ही भाषा में रोएंगे, कहा कहा कहा। गलत तो नहीं कह रहा हूं, यही कहते ना कहा, वो कहता मैं कहां आ गया। लेकिन हम लोग धीरे धीरे उस बच्चे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, उसको समझाते हैं, बताते हैं, धीरे 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 वो बेचारा जो शब्द की डोर, आवाज की डोर पकड़ करके उतरा था, वो धीरे धीरे छूटती गई और आप मम्मी पापा के चक्कर में फंसा दिया। और बच्चे को बार बार जैसे तोता पालते हैं, अब तोता पालते हैं तो तोता को पढ़ा देते हैं, और तोता पढ़ लेता है तो तोता बोलता है। कोई आया दरवाजे पे, आइए आइए, नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए, ये तोता बोलता है। लेकिन जब बच्चे को बार 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 अरे मम्मी बोलो बेटा, मम्मी बोलो, मम्मी मम्मी बोलो मम्मी, एक दिन वही बच्चा अबोध बालक जिसको ये पता नहीं जाति क्या है, धर्म क्या है, नाम क्या है, माँ क्या है, भाई क्या है, पिता क्या है, कुछ नहीं मालूम, लेकिन हम बार बार जब कहने लगे पापा बोलो, मम्मी बोलो, मम्मी बोलो, पापा बोलो, और वही बच्चा पापा बोलने लगता। सामने रखो, वहाँ कहाँ रख रहे हो, यहाँ रखो। वही बच्चा जब पहली बार माँ बोलता है तो माँ को कितनी खुशी होती है, माँ को इतनी प्रसन्नता होती है, पता नहीं बच्चा गूंगा है, बच्चा बहरा है, लेकिन जब वो माँ शब्द बोलता है तो बड़ी खुशी होती है। और धीरे धीरे वो बच्चा पापा बोलने लगा, भैया बोलने लगा, चाचा बोलने लगा, अब घर समझने लगा, जानवर समझने लगा, पक्षी समझने लगा। हम उसको यहाँ फंसा दिए क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता, हम खुद ही आकर के फंसे हुए हैं। जब से हम इस देश में आए हैं मृत्यु लोक में, तब से जन्मते मरते करोड़ों करोड़ों बरस हो गया। कभी कीड़े बने, कभी मकोड़े बने, कभी पक्षी बने, कभी पहाड़ बने, कभी गाय बने, कभी बैल बने, कभी भैंसा बने, कभी गधा बने, कभी हाथी बने, कभी घोड़ा बने, कभी चींटी बने, कभी चीचा बने। तब कहां से यह दया कृपा मिली कि ये मनुष्य शरीर मिल गया। अब मनुष्य शरीर क्यों मिला है ये आपको किसी ने समझाया नहीं। हमने भागवत भी सुना, हमने गीता भी सुना, हमने रामायण भी सुना, लेकिन रामायण समझाने वाला कोई नहीं मिला, और गीता और भागवत सुना दिया और कह दिया सतगुरु से पास जाओ। तो सतगुरु के पास जाओ तो मिले, अब आप सतगुरु की खोज करते नहीं, वो जानकार की खोज करते नहीं, शब्द भेदी महात्मा की खोज करते नहीं, तो कैसे पता लगेगा कि ये मनुष्य शरीर मिली किस लिए। ये मनुष्य शरीर मिली हुई थी, किसी महात्मा की खोज कर लेते, उनसे रास्ता ले लेते, रास्ता लेकर के उनके बताए हुए क्रियाकलापों द्वारा करते, तो जीते जी यहीं बैठ करके परमात्मा का दर्शन दीदार हो जाता, और मरने के बाद आप अपने उस घर चले जाते जहां से दोबारा आपको आना नहीं पड़ता। प्रेमी भाई बहनों, ये जन्मत मरत दूसरा दुख हो, बहुत पीड़ा होती है। बच्चा जब पैदा होता है तो इतनी पीड़ा होती है कि बच्चा बता नहीं सकता, लेकिन जब मरने के समय आ जाता है तो इतनी पीड़ा होती है। गुरु महाराज ने कहा कि आपने जाने का क्रिया तो सीखा नहीं। अभी मैंने बताया था कि मकान मालिक ने कहा कि जब कहूंगा तो मेरा मकान खाली कर देना। अब आपका तो समय निश्चित है, आपका समय है 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, 80 साल है, एक निश्चित समय दे दिया गया कि इतने साल बाद आपको ये मनुष्य शरीर खाली करा लिया जाएगा, लेकिन आपको ये ज्ञान है नहीं। यहाँ आने के बाद आप भूल गए, आप तो घर गृहस्थी में और परिवार में और संसार में और धन में और दौलत में और इधर में उधर में, झूठ में, बेईमानी में और छल में और कपट में, ये तरह तरह के अपने आप को फंसा दिया। ये जीवात्मा कैसे अपने घर पहुंचेगी, ये जीवात्मा अपने घर कैसे जाएगी। आपको एक साधन तो मिल गया, ये मनुष्य शरीर तो आपको मिल गई, साधना करने का साधन मिल गया, लेकिन बताने वाला नहीं मिला। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जिनकी तस्वीर देख रहे हैं, 10 जुलाई 1952 अर्दनी बाजार बनारस से उन्होंने अपना आध्यात्मिक सत्संग और वैचारिक संदेश देना शुरू किया, और 60 वर्ष तक पूरे भारत में घूम घूम करके बताया कि ये मनुष्य शरीर किराए का मकान है, इसमें बैठ करके जो मैं युक्ति और रास्ता बता रहा हूं, थोड़ी सी मेहनत कर लो, 22 घंटा संसार को दे दो और 2 घंटा अपनी उस जीवात्मा के लिए दे दो जो जन्म जन्म से पीड़ा उठा रही है, कष्ट उठा, उसके लिए दे।
ये 2 घंटे मांगा उन्होंने कि जीवात्मा के लिए 2 घंटे, नहीं तो ये जीवात्मा शरीर से निकल जाएगी। परिवार के लोग बैठे होंगे, पड़ोस के लोग बैठे होंगे, गांव के लोग बैठे होंगे, कॉलोनी के लोग बैठे होंगे, अरे कह ले चलो मुर्दा हो गए। बताओ, पापा पापा पापा, मम्मी मम्मी मम्मी, और आज मम्मी मुर्दा हो गई और इनको ले चलो, यहाँ रखने की जरूरत नहीं है, और कंधे पर रख लिए और ले करके चले तो बोले राम नाम, जोर से बोले राम नाम, और सत्य बोलो तो देखा, राम नाम सत्य है और सत्य बोलो तो सत्य है। वही रास्ते में बोल रहे हैं कि सत्य बोले, अच्छे कर्म किए तब तो गति है, नहीं तो नरक और 84 में चले जाओगे। वही साथ में जाते हैं, लेकिन इसका मतलब तो आप समझते नहीं। राम नाम सत्य है और सत्य बोलो तो गति है, इसका अर्थ नहीं समझते कि गति कब है, जब आप अच्छा बोलेंगे, अच्छे रहेंगे, अच्छी वाणी करेंगे, अच्छे भगवान की याद करेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, तभी तो गति होगी। ये समझने की बात है। इसलिए आपके बीच में आज ये मौका मिला है। पहले भी कई बार कार्यक्रम यहाँ हुए हैं, लेकिन ये मिला है तो अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ सब लोग भाई काम धंधा करने वाले हैं, सब आते जाते रहते हैं। अगर यही ऑर्केस्ट्रा होता, यही नाचने वाली आई होती तो ये जगह न मिलती, ये गाड़ियां भी हट जाती। लेकिन ये सत्संग है। सत्संग वो चीज होती है जहां सत्य का परिचय, सत्य का बोध करा दिया जाए, उसे सत्संग कहते हैं। इसलिए बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिए। ये किराए का मकान है, एक दिन आपको खाली करना पड़ेगा, और नहीं खाली करोगे तो जबरदस्ती आपके इसी गर्दन पर रखेगा लात और निकालेगा जीवात्मा को। ये बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि जब निकालना शुरू करेगा, खींचेगा जीवात्मा को, और जीवात्मा बैठी यहाँ और संचार यहाँ, और संचार जब खींचता है धीरे धीरे और तर 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 तर, और आइटम बम की तरह आवाज, इतनी पीड़ा, इतना कष्ट जिसका वर्णन नहीं, और निकाल करके जीवात्मा को बाहर खड़ा कर देता है। बोले तुम्हारे ये तुम्हारे हैं, ये सगे संबंधी है, तुम्हारे रिश्तेदार, नातेदार, माँ बाप, भाई बहन, बेटे, ये परिवार तुम्हारा है। अभी देखो तुम्हारे साथ क्या करते हैं। तो स्वार्थ के 2 आंसू देकर लौट घर आएंगे। श्मशान घाट तक कोई रोता है, कोई 1 दिन रोता है, कोई 4 दिन रोता है, कोई 10 दिन रोता है, इसके बाद कोई रोता होता नहीं। ऐसे गाड़ी चलती रहती, ऐसे चलती है। इसलिए विनती करने आया, इसलिए प्रार्थना करने आए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमेशा कहा, दूसरी बात कहा कि किराया देते रहना। अब किराया क्या है? इस मनुष्य किराए के मकान का, मनुष्य रूपी मंदिर का, इसका किराया कैसे दोगे? तो बोले सुमिरन करना है। सुमिरन, अब सुमिरन क्या है? अब हमें आपको यही पता नहीं कि सुमिरन क्या होता है। ये सतगुरु बताते हैं कि सुमिरन क्या होता है। यही सुमिरन है, इसका किराया। रोज सुमिरन होना चाहिए कि किराया भरते रहिए। अब कहा जब कहूँगा तो खाली कर देना, अब आपको पता नहीं खाली कब। ये दशा हमारी आपकी होती है, ये कष्ट और पीड़ा होती है। देखिए अब यहाँ बड़े बड़े करोड़पति भी हैं, अरबपति भी हो सकते हैं, बहुत बड़ी मार्केट है। मुझे भी 55 साल दिल्ली में हो गया, यही सब देख रहा हूँ। यहाँ गरीब आदमी भी है, मजदूर भी हैं, जो तनख्वाह पे काम करते हैं, दिहाड़ी पे करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, खुमचा चलाते हैं, ठेली लगाते हैं, सब तरह के लोग हैं। तो देखो ये आपका अपना प्रारब्ध है। आप कैसे कैसे कर्म करते हैं, उसी कर्म के अनुसार यहाँ पे काल भगवान ने, जो इस देश के मालिक है, एक वीडियो बना दिया, यहाँ लगा दिया एक वीडियो, और वो वीडियो सब लिखता रहता, सब खींचता रहता, और आपका अच्छा बुरा, आप अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, सब लिख करके तैयार रखता है। और जैसे ही आपका जीवात्मा निकल के जाती है, जमराज की अदालत में खड़ी होती है, तो वहां तो दिखा दिया जाता है कि देखो अच्छा किया बुरा। तो आपके अच्छे कर्म का अच्छे से स्वर्ग मिल जाता है, अच्छे से वैकुंठ मिल जाता है, अच्छे से मुक्ति मोक्ष हो जाता है। अच्छे कर्मों से आप राजा बन जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, और बुरे कर्मों से आपके फांसी लग जाती है, आपको तकलीफें झेलनी पड़ती है। इसलिए आपको ऐसे घर में पैदा किया जाता है। ये हमारे आपके कर्मों का लेखा जोखा है कि आप अच्छे घर में पैदा हो जाते, आपको मजदूरी न करनी पड़ती, लेकिन आपका कर्म इस तरह का था कि आप मजदूर बन गए। जैसे हमारे एक राजा पैदा हुए, राजा बन गए, लेकिन उनको एक चिंता लगी कि आखिर में मैं जब पैदा हुआ। अच्छा देखिए, सब लोग राशि जानते, राशि 12 राशि। कितनी राशि होती है? कितनी? कम आई आवाज। कितनी राशि है?
12 राशि में 1,140 करोड़ लोग, ये तो सरकारी आंकड़ा है। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी ने बहुत पहले बताया था 2 अरब की आबादी है हमारे भारतवर्ष की, समझ लो अच्छी तरह। 2 अरब की आबादी है और 12 राशि है, और उसी 12 राशि में सब देखते रहते हैं, पेपर में आता है ना, आजकल मोबाइल में भी आता है, अब खोल लेते हैं, देखते हैं आज हमारी राशि में क्या लिखा है, अच्छा लिखा है कि बुरा लिखा है, उसमें पढ़ने लगते हैं। तो 12 राशि तो है। तो राजा सोचने लगा कि एक ही समय में कितने लोग पैदा होते हैं, और मैं राजा बन गया और लोग गरीब बन जाते हैं, मजदूर बन जाते हैं, भिखारी बन जाते हैं। वो यही सोचता विचारता एक दिन एक महात्मा के पास पहुंच गया। अब महात्मा जी के जब पास पहुंचा, महात्मा जी से अपनी बात कही कि देखो महात्मा जी, एक ही समय में बहुत लोग पैदा होते हैं, कोई राजा बन जाता है और कोई गरीब बन जाता है, ऐसा क्यों है? तो महात्मा जी ने कहा कि बच्चा, वो पहाड़ी है, पहाड़ी, इधर पहाड़ी, उधर पहाड़ी, चले जाओ, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। और जब वहां पहाड़ी जंगल उसमें गए तो वहां एक आदमी अपनी मांस नोच नोच के खा रहा, अपनी मांस वही नोच के खा रहा। उन्होंने कहा कि भैया मेरा एक प्रश्न है, मैं राजा हूं लेकिन मेरे साथ पता नहीं कितने लोग पैदा हुए होंगे, हो सकता मेरा नाम भी उनका नाम हो, लेकिन मैं राजा बन गया और वो गरीब हो गए। बोला देख नहीं दे, मुझे भूख लगी है, मैं खा रहा हूं और नोच नोच खाया, जा आगे, आगे तुझे मिलेगा जवाब। तो चला गया, आगे चला गया, आगे गया तो दूसरा अंगारा, आंख के अंगारे उठा करके खा रहा, ऐसे उठा उठा के खा रहा। और उनसे भी विनती किए, वही प्रश्न किया कि भाई एक ही समय में इतने लोग पैदा होते हैं, एक राजा बन गए और एक गरीब। उसने भी वही जवाब दिया कि देख नहीं जा, मैं भूखा हूं, जा आगे। और नीचे एक गांव है, उस गांव में भी एक बच्चा पैदा होगा, थोड़ी देर में मर जाएगा, उससे प्रश्न करना, वो बच्चा जवाब देगा। अच्छा देखिए, किसी को बच्चा होना हो, चाहे गांव हो चाहे कॉलोनी हो, तो तकरीबन सबको पता लग जाता है, सबको ये पता लग जाता है कि फलाने घर में बच्चा पैदा होता कि नहीं होता? सबके घर में होता है कि नहीं होता? बंद हो गया। सबको पता लग जाता है कि बच्चा पैदा होने वाला है। लेकिन मरने का जब समय आता है, मेघा फोन दे दो भाई, मरने के समय जब आता है तो किसी को पता नहीं लगता। अरे बोले अभी कल शाम को तो बात हुई थी, आज चले गए। अरे बड़े हट्टे कट्टे थे, बड़े स्वस्थ थे, क्या हो गया, चले गए। एक प्रार्थना सुनाऊंगा आप लोगों को। ये आपके अंदर जो